गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से सब अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अपनी हम अगली वर्कशीट करते हैं। आज हमारी वर्कशीट नंबर 47, विषय विज्ञान, कक्षा 10, डेट 21 अक्टूबर के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों की आवर्त सारणी। हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग जब देखे कि वर्गीकरण कैसे किया, किसके हिसाब से जो तत्व हैं, जैसे नए नए तत्व हमारे सामने आए, उनको उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उसको आधार मान के कैसे कैसे उनका वर्गीकरण किया। और उसके बाद हेनरी मोसले ने एटॉमिक जो मास है, मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है, उसको छोड़कर उसने परमाणु संख्या पर ध्यान दिया और दोबारा से वर्गीकरण किया, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो देखो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की स्थिति कैसे है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रुप होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ क्या होंगे, जो सीधे खड़े होते हैं वो क्या होंगे, ऊर्ध्व स्तंभ होंगे। ठीक है, और क्षैतिज पंक्तियां क्या होती है, जो ऐसे सीधी लेटी होती है वो होती है क्षैतिज पंक्तियां। तो जो ऐसे ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं इनको हम बोलते हैं समूह। ये टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं। उसके बाद हमारी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ऐसे हैं जो, उनको हम बोलते हैं आवृत, जो कि 7 है, 7 आवृत हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी समूह तथा आवृत में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्ध्व स्तंभ के बारे में। यदि आधुनिक आवृत सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं और समूह एक के पहले 3 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखो क्या करना है आपको, आपको क्या लेना है, जो ऐसे 18 समूह थे, है ना। तो पहला अगर आप समूह लोगे तो उसमें जो पहले 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इनकी आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, कैसे करते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन के पास उसकी परमाणु संख्या 1 होती है, तो हमारे क्या होते हैं, जैसे शेल होते हैं KLMN। ये मान लो कि ये अलग अलग क्लास होगी, इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 बच्चे आ सकते हैं। एल क्लास में सिर्फ 8 बच्चे आ सकते हैं। तो ये बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो के जो आपका शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल जो शेल है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम है उसमें कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो संख्या है ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारे शेल बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक परमाणु संख्या है, तो एक तो पहले में 2 आ सकते हैं, तो एक तो यही फिट हो जाएगा। तो ये कौन से शेल में जाएगा, के शेल में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो हमारा परमाणु संख्या होता है वो होता है 3। इसको हम बांट सकते हैं 2, तो पहले में हो गई, अगले में सिर्फ एक ही बचा। अगले में 8 तक आ सकते हैं, 8 में से सिर्फ एक ही बरा। ठीक है, क्योंकि 3 ही इसकी परमाणु संख्या है, तो पहले में 2, दूसरे में 1। उसके बाद है सोडियम। सोडियम का 11 होता है, पहले में आ सकते हैं 2, तो 2 हमने भर दिए। अगले में आ सकते हैं 8, 8 हमने भर दिए, तो 10 हो गई टोटल। एक बचा, 11 में से एक बचा, वो आ जाएगा तीसरे KLM वाले में। ठीक है, एक। तो इस तरीके से क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो प्रश्न क्या है कि इन तत्वों की जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इसमें क्या समानता है, क्या चीज एक जैसी आपको दिख रही है। तो देखो सब में एक है, जो हमारा आखिरी शेल है इन सब में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है। मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है, समान है। समान तो है लेकिन कितना है इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक है। ठीक है, तो लिखोगे इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। अब देखो एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्या देखा आपने कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, समूह की संख्या कैसे, हमने क्या लिया था, समूह एक लिया था, और समूह एक में जो हमारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक एक है। आखिरी शेल में उनकी संख्या भी क्या है, एक एक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हमें समूह निकालना है किसी भी तत्व का, तो कैसे निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके जो उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही क्या होगा, उसका समूह होगा। ठीक है, उसके बाद देखो किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। क्या करना है आपको, देखो ये लिथियम, सोडियम और ये है पोटेशियम। आपको क्या करना है, जो लिथियम है, लिथियम क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 1, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया। सोडियम का भी मैंने बताया था 2 8 1। इसी तरीके से जो पोटेशियम है उसका होता है 2 8 8 1। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे, ये लाइन थी जो आपकी ऊपर से नीचे, जैसे जैसे आप आओगे समूह में, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ोगे, तो जो आपकी कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। कोश जो शेल होते हैं, जैसे ये क्या है, के शेल, KLMN, ये क्या है, कोश है। ठीक है, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश।
ठीक है, तो ये के पहला कोश है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे। ठीक है, तो जो कोशों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। पहले में सिर्फ 2 थे, के एल, फिर 2 3 हो गए के एल एम, और फिर 4 हो गए के एल एम एन। तो जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे समूह में नीचे की तरफ बढ़ोगे तो कोशों की संख्या क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अब चलते हैं क्षैतिज पंक्तियों पे। देखो क्षैतिज पंक्तियों में क्या होगा आपका, जैसे ये एलिमेंट्स है लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है, दूसरे आवृत के तत्व हैं। तो इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। लिथियम का करोगे तो क्या होता है, 2 और 1 होता है। इसी तरीके से बी का करोगे 4 होता है इसका परमाणु संख्या, तो पहले में भी 2 हो गई, दूसरे में भी 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद बोरोन है आपका, उसका 5 होता है परमाणु संख्या, तो 2 और 3 के उसमें बटेंगे। कार्बन है 6 होता है उसका परमाणु संख्या, तो 2 और 4 में बटेंगे। अगर ये नाइट्रोजन है इसका 7 होता है, तो 2 और 5 में बटेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 और 6, फ्लोरीन 2 7 और नियोन 2 8। तो इसमें अगर आप देखोगे जो आप क्षैतिज पंक्तियां जिसको हम आवृत बोलते हैं, इसमें क्या समानता है, देखो क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। देखो कौन सा होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल में होता है, आखिरी कोश में होता है। 2 है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 6 7 8। क्या ये सेम है, बराबर है, समान है? नहीं, ये अलग है। तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, जो तत्वों की संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है। उसके बाद है दूसरा, क्या इनके कोशों की संख्या समान है। कोश मतलब जो शेल होते हैं आपके के और एल, यहाँ पे के और एल है, 2 है, यहाँ पर भी के एल है, यहाँ पर भी के एल है ना, 2 2 है, सब में 2 2 है। तो जो कोशों की संख्या वो क्या है, समान है, एक जैसी है, 2 है। तो देखो इससे हमें पता लगता है कि आवर्त में जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं इस तरीके से, तो जो परमाणु संख्या है वो उसकी इकाई में वृद्धि होती है। यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4, एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, जो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक एक बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, एक एक वृद्धि हो रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कोशों की संख्या है 2 2 है ना, कोशों की संख्या, दूसरे आवृत में कोशों की संख्या 2 2 है। इसका मतलब अगर आवृत की संख्या पता लगानी है तो कोशों की संख्या अगर हम पता लगाएं तो पता लग जाएगा, जितने कोश होंगे वो क्या हो जाएगी, उस आवृत की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवृत में स्थित हैं। मतलब जो क्या होता, एक आवृत में क्या होता है, जितने उसके कोश हैं, अगर उसके 2 कोश हैं तो वो दूसरे आवृत में आ जाएंगे, 3 कोश हैं तो वो तीसरे आवृत में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब है, क्लोरीन, आर्गन वगैरह, ये आधुनिक आवृत सारणी के तीसरे आवृत में स्थित है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वैलेंस जो आपकी वो तो अलग आएगी, लेकिन आपकी जो ये संख्या है कोशों की वो क्या है, 3 है, तो ये क्या होंगे, तीसरे आवृत में स्थित होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट कोश में स्थित है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आपको पुष्टि किसी कोश में कितनी ज्यादा अधिकतम, कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका सूत्र है 2n²। ठीक है, 2n² पर निर्भर करते हैं। जो n है वो क्या है, नाभिक से नियत कोशीय संख्या दर्शाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझो, उदाहरण से कि आपको के कोश में निकालने की कितने इलेक्ट्रॉन, कितने तत्व आ सकते हैं। तो देखो के में क्या n है आपका, 1 आएगा, सबसे पहला होता है ना ये कोश, 1 आएगा, तो कितने आ सकते हैं इसमें, 2 1 जा 2, 2 आ सकते हैं प्रथम में। उसके बाद एल कोश में कितने आ सकते हैं, 2, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 8 दूसरे आवृत्त में 8 तत्व हैं। ठीक है, तो तीसरे चौथे पांचवें में इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, 8 18 18 32 32 तत्व होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो हमारे समूह है, आवृत्त है, किस तरीके से वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे हम उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर है। पहला आपका प्रश्न है, फ्लोरीन, क्लोरीन और समूह 17 से संबंधित है, तो इनकी आपको बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है। तो देखो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, परमाणु संख्या लिखोगे, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इसका शॉर्ट फॉर्म EC भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन है जो, उसका परमाणु संख्या 9 होता है, तो उसको हम कैसे बांट सकते हैं, 2 और 7 के रूप में। ठीक है, पहले जो शेल है कोश है उसमें 2 आएंगे, अगले में 7। क्लोरीन है 17 होता है परमाणु संख्या, इसको हम बांट सकते हैं 2 8 7। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है इसकी जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यही आपको बताना है कि जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1।
अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हैं। इन तत्वों के समूह और आवृत्त की संख्या आपको लिखनी है। देखो कैसे करोगे, आपके पास कौन से दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। परमाणु संख्या मैग्नीशियम की 12 है, एल्यूमिनियम की 13 और सिलिकॉन की 14 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप कैसे होगा। मैग्नीशियम 2 8 2, ठीक है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की 2 8 3, सिलिकॉन की 2 8 4, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने आपको बताया, जैसे 12 है तो पहले में 2 आ सकते हैं, तीसरे में 8 आ सकते हैं, तो दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 10 तो हो गए, ये टोटल 12 थे, तीसरे में बचा 2। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब देखो यहां से आपको पता है कि जो आवृत्त की संख्या है वो हमें क्या पता, कैसे पता लगती है, कोश की संख्या से, है ना। आपको आवृत्त और वो बताना है, स्तंभ जो आपका समूह है, यहाँ पर आप लिखो समूह, ठीक है। यहाँ लिखो समूह, कौन सा समूह होगा, तो देखो आवृत्त संख्या क्या बताएगा, कोश की संख्या बताएगा, ठीक है। तो स्तंभ भी लिख सकते हो बेटा, स्तंभ भी ठीक है, समूह भी ठीक है, जो सा आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। अब देखो जो आवृत्त संख्या है वो क्या होती है, कोश की संख्या। कितने कोश है यहाँ पे, देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आवृत्त संख्या क्या आएगी, 3। अब जो समूह है, स्तंभ की संख्या होती है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे, इसके समूह जो हमें बताएंगे, स्तंभ बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखो प्रश्न 3, समूह एक पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है आपको। इन तत्व की में क्या समानता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वो बताना है। तो ये जो हमने अभी किया था ये आपको करना है। लिखोगे समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, उसके बाद ये, ठीक है, ये सारा आपको लिखना है। हम देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है। जिसपे मैंने शुरू से लेके लाइन वाइज लिखना है, जिसपे मैंने ये लाइन लगाई है, रेखा लगाई है, ये आपको ऐसा कैसा उतारना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवृत्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। ये कैसे लिखोगे आप, ये है आपका उत्तर नंबर, ये आपका उत्तर नंबर 4, ठीक है। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे चौथे में 8 18 32 ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर जो ये है ये आपको लिखना है आपके उत्तर नंबर 4 में। फिर आपका प्रश्न नंबर 5, आधुनिक आवृत्त सारणी एवं मेंडलीव की आवृत्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवृत्त सारणी में और जो मेंडलीव की आवृत्त सारणी, उसमें कैसे कंपैरिजन हो सकता है। देखो ये है आधुनिक आवृत्त सारणी और ये है मेंडलीव की आवृत्त सारणी। आधुनिक में क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक है वो उस पर आधारित होता है ना, और ये जो मेंडलीव है मतलब परमाणु संख्या, क्रमांक नहीं समझ में आ रहा तो संख्या भी लिख सकते हो, ये परमाणु संख्या पर आधारित है, और ये परमाणु भार जो परमाणु द्रव्यमान है उस पर आधारित है। और आधुनिक आवृत्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसको जगह मिल गई, निश्चित उसका स्थान मिल गया उसको, लेकिन मेंडलीव में हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं था, तो निश्चित स्थान प्रदान नहीं था। ये आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपके उत्तर नंबर 5 में, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन है। आई होप सो आपको अच्छे से ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।